नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। हमारे चैनल में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अधिक मास का समय है दोस्तों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास। इस महीने में किए गए दान ध्यान तप पूजा जप हर चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। सभी को पता है तो हम क्यों पीछे रहे। गुरुवार का एक जो डेली जीवन शैली है, मेरा अधिक मास का जो नियम है वो आप सभी लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। कैसे करती हूँ मैं गुरुवार का पूजा, बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ हर चीज़ें। गुरुवार के दिन एकदम सुबह 4 से 4:30 के बीच में उठती हूँ, बाकी दिन 5 से 5:30 के बीच हो जाता है। ठीक है, सुबह से मैं उठती हूँ तभी बाहर एकदम अंधेरा रहता है, कुछ ऐसा लगता है जैसे रात ही हो रहा हो। चारों तरफ एकदम सन्नाटा और शांति छाई रहती है। इस समय काम करने में एनर्जी भी आती है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना ही कोई पीछे बुलाने वाले हैं। इस समय बिल्कुल आप अपने लिए पूरे समय दे सकते हो। कभी सवेरे उठ के काम करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी की दर्शन कर लेना सुबह सुबह, और उसके बाद उनके जो टिफ़िन वगैरह धो के रखी थी वो एक तरफ उठा के मैं रख देती हूँ। इसके बाद देखिए, कोई भी काम, अब ये गाड़ी चलेगी कैसे जब गाड़ी सही नहीं होगी। तो ये गाड़ी है हमारी शरीर, इसको थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आसन वगैरह करने का समय मुझे सवेरे नहीं मिलती है, मैं शाम को कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन एकदम सच बताऊँ रोज़ नहीं करती हूँ। तो ये झूठ हो जाएगा बताना कि हाँ मैं रोज़ योगा करती हूँ, ऐसा नहीं। मन तो करता है कि डेली शुरू करूँ, पर होता ही नहीं है कभी। रोज़ ही सोचती हूँ आज से शुरू करूँगी, लेकिन होता नहीं है। पर गर्म पानी में डेली पीती हूँ, बस इतना ही कर पाती हूँ अपने लिए। और इसके बाद शुरू हो जाता है मेरा घर की साफ़ सफाई। सबसे पहले घर के बाहर का साफ़ कर लेती हूँ और फिर घर के अंदर। घर में गंदगी फैला रहेगा तो पूजा नहीं हो सकता, क्योंकि गंदगी में कभी भी कोई भी भगवान नहीं आते हैं, ये तो आप सभी को पता है। लगभग 5:30 पौने 6 का समय हो जाता है जब मैं नहा धो के आ जाती हूँ। आज के दिन गोपाल जी को मैं ही उठाती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत सुबह सुबह उठ के नहा के तैयार हो जाती हूँ। बाकी दिन मेरी बेटी नहाती है और वो तैयार करते हैं। गुरुवार का एक नियम मैंने लेके रखा है और कोशिश करती हूँ गुरुवार का नियम मैं पूरा करूँ। हमारे यहाँ पे गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी का बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। कभी किसी दिन मौका मिला आप लोगों से शेयर करूँगी। गोपाल जी को बड़े प्रेम से उठाती हूँ, गोपाल जी को उठाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और छोटी सी घंटी जो अभी आप लोगों ने देखा ना, वो घंटी बहुत लोग पूछते हैं, तो वो मैंने गोपाल जी के लिए रखा है, उनको नींद से उठाने के लिए। क्योंकि बहुत बड़ा घंटी से उठाऊंगी तो बहुत उनको डर जाएंगे, छोटे बच्चे हैं, तो इसीलिए हमने छोटा सा एक घंटी रखा। एकदम से घुंघरू जैसा आवाज़ आता है तो गोपाल जी बड़े प्रेम से उठ जाते हैं। और इसके बाद मैंने इनके लिए दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, और जब तक दूध गर्म होता है तब तक छोटी सी जो थाली है मेरी पूजा का वो तैयार कर लेती हूँ। गुरुवार के दिन केले का पेड़ का थोड़ा पूजा करती हूँ, साथ में तुलसी माता का पूजा करती हूँ, दहलीज पूजन करती हूँ, मंदिर में पूजन करती हूँ। तो कई सारा पूजा रहता है मेरा गुरुवार। तो कैसे एडजस्ट करना इतना आसान तो होता नहीं है, लेकिन अब बहुत दिन हो गया तो धीरे धीरे आदत सी हो गई है। सबसे पहले तो गोपाल जी को दूध का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि गोपाल जी छोटे बच्चे हैं, पहला भोग इनको दूध का ही लगता है। आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, राधा रानी मैया भोग लगाओ। तो इसी तरह से ना ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। और फिर जो ना सूर्योदय होने में अभी भी बहुत टाइम है, अभी उजाला तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन सूर्योदय अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं जो है ना भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ा दिया, और सभी जो भी देव वृक्ष है सभी को मैं जल चढ़ाती हूँ इसी दिन। तो जल तो वैसे देव वृक्ष है आपके घर में या कोई भी पौधे है, पौधे को जल हमेशा चढ़ाना चाहिए। अब मौसम के हिसाब से बारिश है तो थोड़ा कम चढ़ाइए, बारिश नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा चढ़ाइए, पर घर में पेड़ पौधे हैं जल नहीं चढ़ाया ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। शुद्ध होकर जल चढ़ाना चाहिए देव वृक्षों को। ठीक है, ये समी के पत्ते हैं और देखो कैसे सो रहे हैं। रात होते ही ये सो जाते हैं, सुबह सुबह भी सोए रहते हैं, और बाद में जब धूप आती है ना तब जग जाते हैं। समी के पेड़ को कभी आप ख्याल करना कैसे शाम को सोते हैं। मुझे ना इतनी मज़ा आता है ना, समी का पेड़ इस तरह से देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे जैसे कि वो सोते हैं जगते हैं मुझे दिखाई देता है। और इसके बाद मैं तुलसी की पूजा कर लूँगी। तुलसी के ये स्टैंड मैंने आप लोगों से शेयर करके रखा है, हाल ही में आया है, तो काफ़ी अच्छा होता है। मुझे तुलसी को इस तरह से रखना अच्छा भी लगता है देखने में। तो इसके बाद देखो हल्दी कुमकुम थोड़ा चढ़ा दूँगी, धूप दीप कर दूँगी। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पूजा का प्रोसेस मैंने नहीं लिया है, क्योंकि एक साथ इतना चीज़ें नहीं हो पाती है। ठीक है, जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं करूँगी, लेकिन तुलसी की गाना, तुलसी का एक मंत्र जप करना, तुलसी में जल चढ़ाना, हल्दी कुमकुम चढ़ाना, थोड़ा सा भोग प्रसाद चावल वगैरह चढ़ा देना, इतना आपको ज़रूर करनी चाहिए। यह है हमारा केले का जो पौधा है उनका
उनको मैं धूप दिखा रही हूँ और टीका कर दिया है। बहुत लोगों के यहाँ पे कमेंट आया था कि केले का वृक्ष नहीं लगाया जाता है, तो घर में बहुत बड़ा केले का वृक्ष या कोई भी बड़े वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता है, लेकिन पौधा जब तक रहे गमले में आप उनको लगा सकते हैं पूजा के लिए, ठीक है। तो ये बाकी अपने घर का जो भी परंपरा है आप उस हिसाब से ही कीजिए, बिल्कुल किसी और का सुन के देख के नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मैं आ जाती हूँ दहलीज पूजन करने के लिए। दहलीज में ज़्यादा कुछ नहीं बनाती। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक रंगोली को देने वाला एक इस तरह का आता है, आप देखना। अगर आप लेना चाहते हैं तो दिवाली के टाइम पे अपने लोकल मार्केट में थोड़ा सा पता करें, तो दिवाली के टाइम पे ये तो बहुत मिल जाते हैं, वैसे ऑनलाइन भी शायद मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रंगोली देती हूँ, एक स्वास्तिक बना लूँगी, एक ओम बना लूँगी। थोड़ा सा रंगोली देने के बाद मैं यहाँ पे दरवाजे में पूजन कर दूँगी। तो दरवाज़ा अगर इस तरह से रहता है ना, कोई भी बाहर से आता है, कोई गेस्ट भी आता है, कोई भी आता है, सबसे पहले आपका दरवाज़ा इस तरह से देखते हैं ना, तो बस थोड़ी देर खड़े होकर देखते हैं कि हाँ भाई कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। आप खुद भी जब पूजा कर लोगे ना, तो आप खुद भी थोड़ी देर में देखोगे तो कितना सुंदर, दूसरे दिन से कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। कहते हैं कि सुबह सुबह और शाम के टाइम पे माता लक्ष्मी घूमती है, देखते हैं कि किसके घर में क्या चल रहा है, और जिनके दरवाजे में उनको अच्छा लगता है ना कि बढ़िया सा अपना ओम स्वास्तिक दिया बाती करके रखे हैं, फूल चढ़ा के रखे हैं, बहुत अच्छे से सजा के रखे हैं। जितना है, चाहे गोबर से लिपो, चाहे लाल मिट्टी से, गिरु मिट्टी से, चाहे हल्दी से, चाहे रंगोली से, जैसे आपके परंपरा है, जैसे आपको अच्छा लगता है, लेकिन दरवाजे को सजा के रखो। लगभग 6:20 के टाइम हो जाते हैं। मुझे पूजा करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, मैं बहुत हड़बड़ी में नहीं कर पाती हूँ, धीरे धीरे आराम से करती हूँ। इतना पूजा करने के बाद मैं बच्चों का टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आज बनेगी ब्रेड पकौड़ा, तो इसमें हल्दी, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा मिर्ची डाला, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मैं। थोड़ी देर इसको घोल के रख दूँगी, ये फूल जाता है अपने आप। मैंने इसमें सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला। और इसके बाद ना ब्रेड को ऐसे 4 पीसेस में कट कर लूँगी। छोटे छोटे पीसेस होते हैं तो टिफ़िन में देना ईजी रहता है। और साथ में बना लूँगी चाय, क्योंकि हस्बैंड को भी अभी ऑफिस भी जाना है, तो उनके भी सब तैयारी है। ये देखिए सूरज अभी भी नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा हाँ उजाला ज़रूर हो गया है। आधा काम हो जाने के बाद मेरा स्कूल का तैयारी हो जाती है। स्कूल इस बीच में मैं क्या क्या करती हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। स्कूल के टिफ़िन की व्यवस्था करती हूँ, बच्चों के नाश्ता की व्यवस्था करती हूँ, हस्बैंड का नाश्ता की व्यवस्था करती हूँ, और इसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। स्कूल से छोड़ के फिर वापस जब तक आती हूँ, उसके बाद मैं अपना बाकी के काम करती हूँ। उस वक्त घर एकदम खाली सा हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। इस वक्त मैं एकदम फ्री रहती हूँ और मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। तो इस टाइम पे मैं बड़े अच्छे से प्रेम से भगवान का सेवा पूजा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो मिलते हैं स्कूल के बाद। तो स्कूल पहुँचाने के बाद, सबको छोड़ने के बाद, उसके बाद मैं कैसे पूजा करती हूँ वो आज आप लोगों से शेयर करूँगी। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं अपना पूजन शुरू करती हूँ। लक्ष्मी नारायण जी की, राधा कृष्ण जी की खास पूजा होती है। हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी के तो डेली पूजन होते हैं। तो इस तरह से मैंने उनको सभी को एक थाल में इस तरह से बैठा लेती हूँ और सभी का पूजन एक साथ कर लेती हूँ। एक कमेंट आया था कि दीदी अलग अलग स्नान कराए तो एक का पानी झूठा हो जाता है। तो देखिए शायद इसी तरह से करनी चाहिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में अगर मैं इतने ज़्यादा नियम लेने शुरू करूँ ना, तो फिर मैं किसी का भी पूजन नहीं कर पाऊँगी। जिस तरह से मैं कर पाती हूँ मैं वैसे ही करती हूँ। मैं आप लोगों को झूठ नहीं दिखाती हूँ, जितना भी मेरे से होता है, जैसा मैं कर पाती हूँ वही मैं दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा ना आज गुरुवार है, हल्दी का मैं बहुत ज़्यादा नियम करती हूँ आज। तो थोड़ा सा हल्दी मिला के पानी तैयार किया, जिससे भगवान विष्णु जी को और गोपाल जी को स्नान कराएंगे, माता लक्ष्मी जी को भी स्नान कराएंगे, ठीक है। तो इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दिया सभी को, और स्नान के बाद इनको अच्छी तरह से अंगोपोषण कर लेंगे, अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। एक अलग से टॉवल रखा है मैंने, उसी से पोंछ लेंगे। अधिक मास में जो भी पूजा करते हैं बोलते हैं उसका 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो 1000 गुना ज़्यादा फल जब मिलता ही है तो थोड़ी सी कोशिश तो सभी को करना चाहिए। क्यों, एक माला जप कर लिया, थोड़ा सा इत्र सेवा दे दिया, थोड़ा सा धूप दीप कर दिया, दीपदान कर दिया, थोड़ा बहुत दान कर दिया, गरीबों को कुछ खाना खिला दिया, मंदिरों में कुछ दक्षिणा दे दिया, तो उसमें क्या ही जाता है। क्या हम गरीब हो जाएंगे? नहीं। जब भगवान देने वाले होते हैं ना, तो फिर इतनी छोटी छोटी चीज़ों में कोई गरीब होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जब भगवान का नियम आप पालन करेंगे ना, तो आप मतलब गरीबी क्या होता है वही धीरे धीरे भूल
भूलते जाएंगे, अपनी जो करंट पोजीशन है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे बेटर पोजीशन में पहुंच जाते हैं। एक चीज़ है, जितना आपके भाग्य में है, जितना आपका कर्म फल है, जो आपके कर्म है उससे आगे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे बुरे कर्मों को कम करके पुण्य कर्मों को बढ़ा के हम चीज़ों को अच्छे ज़रूर कर सकते हैं। भगवान शिव जी की और साथ में शालिग्राम जी और हनुमान जी, इनकी नित्य सेवा होती है। तो इनके नित्य सेवा में इनका स्नान, इत्र मालिश, साथ साथ में चंदन का, अष्टगंधा चंदन का जो तिलक होता है वो मैं डेली करती हूँ। हमारे छोटे से नारायण जी को आपने देखे होंगे, मतलब शालिग्राम शिला को। इस शालिग्राम शिला के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से लिया है। तो ये शालिग्राम जी जो है ना, हस्बैंड हरिद्वार से लेके आए थे कई साल पहले, और अब जो है ना ये कई साल हो गया। बहुत लोग कहते हैं और शास्त्र में भी है कि शालिग्राम जी की पूजा लेडीज़ नहीं करती है, पर मेरे यहाँ पे सिर्फ मैं ही पूजा करती हूँ। हस्बैंड इतना पूजा नहीं करते हैं, बस दूर से ही हाथ जोड़ कर लेते हैं। तो ऐसे में मुझे पूजा करना ही पड़ता है। आपके यहाँ पे अगर ऑप्शन है, आपके हस्बैंड या बच्चे पूजा कर लेते हैं, तो आप उन्हीं से पूजा करवाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धूप दीप कर दीजिए। और ये जो अधिक मास के समय होता है ना, इसमें जितना ज़्यादा आप दीपदान कर पाएंगे वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो दीपदान आप जरूर करें। मंदिर में देखिए, मैंने 2 दीप जलाती हूँ, 2 दीपदान मैं करती ही हूँ। गुरुवार के दिन एक्स्ट्रा 1 दीपदान करती हूँ, शाम को 2 दीपदान करती हूँ, दहलीज में 2 दीपदान करती हूँ, तुलसी में दीपदान करती हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बाहर नहीं भी जा पा रहे हो, तभी भी आप कहीं ना कहीं छोटे मोटे दीपदान तो आप करते ही रहो। एक दीपदान 1000 गुना फल जब देता है तो क्या है। पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम पे भी एक दीपदान जरूर करें। लक्ष्मी नारायण जी को इस दिन भोग लगा दिया लड्डू का, और बृहस्पतिवार है तो इसीलिए केले का भोग मैं जरूर लगाती हूँ। गोपाल जी को भी थोड़ा सा मिठाई का भोग लगा दिया, बतासा का भोग लगा दिया। ठीक है, सवेरे उन्होंने दूध पी लिया था। और वैसे भी घर में जैसे जैसे कुछ चीज़ें बनती रहती हैं तो गोपाल जी को भोग लगता रहता है। शाम का नियम कुछ और ही रहता है। शाम को मैं एक लक्ष्मी नाम का माला जप भी करती हूँ, साथ में दीपदान भी रहता है। तो शाम का नियम भी किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगी, अधिक मास खत्म होने से पहले ही। और आज का वीडियो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कुछ ना कुछ अपना भी एक नियम ले जिसको फॉलो करें। देखिए आप लोगों को भी कितना अच्छा लगता है जब घर सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, तो अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को राधे राधे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।